जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 24वां दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 24 की पवित्र कथा। प्रिय भक्तों, कल की पावन कथा में आपने सुना था कि राजा दृढ़धनवा के प्रश्न के उत्तर में महर्षि वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम मास में दीपदान की महिमा का वर्णन करने के लिए राजा चित्रबाहु की अद्भुत कथा सुनानी आरंभ की थी। आपने सुना कि राजा चित्रबाहु अत्यंत धर्मात्मा, वैष्णव भक्त और प्रजावत्सल राजा थे। एक दिन उनके राजमहल में महर्षि अगस्त्य पधारे, जिनका राजा और उनकी पतिव्रता रानी चंद्रकला ने बड़े आदर और श्रद्धा से स्वागत किया। राजा की भक्ति और वैष्णवों के प्रति सम्मान देखकर अगस्त्य मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद जब राजा चित्रबाहु ने अपने ऐश्वर्य, निष्कंटक राज्य और अपनी पतिव्रता पत्नी के सौभाग्य का कारण पूछा, तब अगस्त्य मुनि ने उनके पूर्व जन्म का आश्चर्यजनक रहस्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में राजा चित्रबाहु मणिग्रीव नामक एक शूद्र थे, जो पाप कर्मों और दुराचार के कारण अपने परिवार और समाज से तिरस्कृत होकर वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। किंतु उनकी धर्मपरायण पत्नी ने कठिन परिस्थितियों में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। आपने यह भी सुना कि एक दिन वन में मार्ग भटककर प्यास और थकान से व्याकुल उग्रदेव नामक महात्मा ब्राह्मण मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे। तब मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने उनकी सेवा की, उन्हें जल, फल और विश्राम देकर उनके प्राणों की रक्षा की। उनकी इस निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उग्रदेव मुनि ने उनके जीवन का दुख जानना चाहा। लेकिन भक्तों, अब आगे क्या हुआ? मणिग्रीव ने अपने जीवन के कौन से पाप और दुखद रहस्य उग्रदेव मुनि को बताए, और एक साधु की सेवा से उसके भाग्य का ऐसा कौन सा द्वार खुलने वाला था जिसने उसे अगले जन्म में राजा चित्रबाहु बना दिया। आइए आज की पावन कथा में इस अद्भुत रहस्य का वर्णन सुनते हैं। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ में रहता था। धनाढ़, पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूं। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य हैं, जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथासुख विचरूं। उग्रदेव बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूं। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता झट से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल, इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अन्नग मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगुदी के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना है? वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। योगदान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। कृच्छ्र, चांद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं।
वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हे वत्स, ये अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी से कहने लायक नहीं है। यह धन धान्य पशु पुत्र पौत्र और यश को करने वाला है। वंद्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरे जीयवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीप दान करता है वह इच्छानुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीप दान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीप दान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीप दान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्रीहरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान को करते हुए आलस्य को छोकर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांतःकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारतखंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागिनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती हैं वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहाँ है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। इसके बाद जो भक्तजन उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। सभी प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय।